सुंदरकांड हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक रामायण का 5वां सबसे सुंदर और आनंद देने वाला पाठ है। इसमें हनुमान जी के चमत्कारों तथा उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। सुंदरकांड वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचा गया था। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटांचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटांचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुबैल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बेस हुए थे। तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की सबसे प्रमुख घटना यहीं हुई थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व मन गया है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन पा रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो या कोई और समस्या हो, सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कई ज्योतिषी तथा संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड करने की सलाह देते हैं। सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है? यह माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के पाठ से बजरंगबली की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस कांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि हुए बल से सीता जी की खोज की है। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का कांड है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी के साथ ही श्री राम की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुंदरकांड एक श्रेष्ठ और सरल उपाय है। इसी वजह से काफी लोग सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते हैं। हनुमान जी एक वानर थे, फिर भी वह समुद्र की लांघ कर लंका पहुंच गए। वहां सीता माता की खोज की, लंका को जलाया, सीता माता का संदेश लेकर श्री राम के पास लौट आए। इस तरह ये एक भक्त की जीत का कांड है जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर गया। इसके अलावा सुंदरकांड में महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं, इसलिए पूरी रामायण में सुंदरकांड को सर्वश्रेष्ठ मन जाता है। सुंदरकांड का पाठ हमें रोज स्नान आदि करके सुबह के समय में करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत चमत्कारी प्रभाव मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।